अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश ग्रामर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे वो प्रोपोजिशन जो हमें एग्ज़ाम्स में ऑप्शन के तौर पे कंफ्यूज कर देते हैं। सो टुडेज वी विल लर्न डिफरेंस बिटवीन एंड अमॉन्ग। बिटवीन और अमॉन्ग में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर बिटवीन यूज़ करें और कहाँ पर अमॉन्ग यूज़ करें, आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट, बिटवीन। बिटवीन इज इट रिफर टू टू और मोर थिंग क्लियरली सेपरेटली। कोई भी दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, पर दोनों को क्लियरली सेपरेट कर रहे हैं, वैसे वर्ड्स को बिटवीन कहेंगे। मोस्टली ये दो या फिर दो साइड एग्जैक्टली डिवाइड हो गया और ये बीच में होगा कोई भी वर्ड। सेंटेंस में ऐसा रिज्यूम करिए कि दो साइड भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करके जो दो चीज़ों को एग्जैक्टली डिवाइड करके बीच में जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो बीच में है, मिडिल में है, तो वहाँ पर बिटवीन यूज़ करेंगे। गॉट इट? फॉर एग्जाम्पल, आवर हाउस इज लोकेटेड बिटवीन द माउंटेन एंड सी। देखिए, मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी बताया है। जस्ट सोचिए कि ये माउंटेन्स है और यहाँ सी है, और आवर हाउस यहाँ पर अपने घर की बात कर रहे हैं। आवर हाउस अपने घर की बात कर रहे हैं कि इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है, बिटवीन द माउंटेन एंड सी। सोचिए, ये माउंटेन है और ये सी है, ये दोनों के बिटवीन, बीचों बीच में, कोई दो चीज़ के बीच में जो भी चीज़ के बारे में बात करेंगे वहाँ पर बिटवीन यूज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इट इज़ चीपर बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। दैट इज, जब सस्ता रहेगा कब, 6 PM और 8 PM के बीच में। 6 PM और 8 PM के बीच में वो सस्ता रहेगा। कोई सेल्स में गए तो वहाँ पर लिखे वाला रहेगा कि 6 PM एंड 8 PM, तो बिटवीन यूज़ करेंगे तब। इट इज़ चीपर बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। और कुछ एग्जांपल जैसे, सीमा इज सिटिंग बिटवीन रानी एंड गीता। सीमा इज सिटिंग बिटवीन रानी एंड गीता। रानी एंड गीता के बीच में सीमा इज सिटिंग, सीमा बैठे वाले है, तो बीच में दोनों के, बिटवीन मीन्स कोई भी चीज़ के बीच में। कोई दो चीज़ की बात कर रहे हैं, दो से भी ज़्यादा चीज़ रहे, यहाँ पर जितने हैं यहाँ पर भी उतने का, और ये एग्जैक्टली बीच में रहेगा। गॉट इट? दो कौन से भी पर्टिकुलर चीज़ जिसके बीच में जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिसे मेंशन किया जा रहा है, वो अगर बीच में है तो वहाँ बिटवीन यूज़ किया जाएगा। सो बिटवीन इट रिफर टू टू और मोर थिंग्स क्लियरली सेपरेटली। एक ही दिमाग में पॉइंट रहता है कि हमें बिटवीन माने कोई दो के बीच में जो रहेगा हम उसे बिटवीन यूज़ करेंगे। नहीं, कभी कभी टू से ज़्यादा भी रहेगा, मगर वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जा रहा है माउंटेन एंड सी। कई हो सकते हैं माउंटेन, कई सी हो सकते हैं, मगर बीच में बिटवीन यूज़ किया गया है, तब उन दोनों के एग्जैक्ट बीच में रहेंगे। ऑब्जेक्ट के बीच में सब्जेक्ट रहेगा, तो वहाँ पर बिटवीन यूज़ किया जाएगा। गॉट इट? इट इज़ चीपर बिटवीन 6 PM एंड 8 PM। 6 PM और 8 PM के बीच में सस्ता रहेगा सामान, तो इन दोनों के बीच में 6 से लेके 8 तक यहाँ पर जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पर चीपर रहेगा, तो ये दोनों के बीच में बता रहे, तो दैट इज बिटवीन। नाउ अमंग, ठीक है। अब अमंग के बारे में पढ़ेंगे। टू टॉक अबाउट थिंग विच आर नॉट क्लियरली सेपरेटेड। कोई भी चीज़ जैसा क्लियरली सेपरेट करके नहीं बताया है कि इन दोनों के बीच में या इन चारों के बीच में, वैसे चीज़ों में अमंग यूज़ किया जाता है। जैसे द फाउंटेन वॉज हिडन अमंग द ट्री। ये फाउंटेन, ट्रीज, सोचिए एक जंगल है, यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज है, तो फाउंटेन, ये फव्वारा, इज हिडन अमंग द ट्री, ये ट्रीज के
बीच में छुपा वाला है। ट्रीज के बीच में मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं रहा, कहीं भी हो सकता है, मगर इतने ट्रीज है कि हम उसका लोकेशन फाइंड आउट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो वैसे जगह हम एमोंग यूज़ करेंगे। बहुत सारों के बीच में जब कुछ बता रहे हैं वहाँ पर एमोंग यूज़ करें। जहाँ पर पर्टिकुलरली किसी चीज़ का मेंशन नहीं किया जा रहा है, मतलब कोई बात क्लियरली कितने लोगों के बीच में बताई नहीं जा रही है, दैट प्लेस में एमंग यूज़ किया जाएगा। और जहाँ पर क्लियरली मेंशन किया जा रहा है ये दोनों के बीच में, वहाँ बिटवीन यूज़ किया गया। यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं है, बताया गया कि बहुत सारे ट्रीज हैं, वहाँ पर एक फाउंटेन है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता, तो वहाँ पर एमंग यूज़ करेंगे। गॉट इट? ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमंग हिज 3 सन। वो अपनी प्रॉपर्टी को उनके 3 सन्स में डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर 2 से ज़्यादा हो गए हैं तो ऑब्वियसली एमंग यूज़ किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। जस्ट यस का डिफरेंस है, देखिए BESIDE बिसाइड एंड BESIDES बिसाइड्स, दोनों में सिर्फ यस का डिफरेंस है, मगर पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बिसाइड का मीनिंग देखिए, साइड ऑफ और नेक्स्ट टू। यहाँ पर लोकेशन के बारे में बात बता रहा है कि साइड में, बिसाइड मतलब आपके बाजू में, बिसाइड आपके बाजू में या आपके नेक्स्ट टू, जो बात कर रहे हैं आपके या किसी चीज़ के बाजू में जो चीज़ के बारे में बात करेंगे वहाँ पर बिसाइड यूज़ किया जाएगा। जैसे रानी स्टूड बिसाइड हर न्यू कार, रानी उनके न्यू कार के बिसाइड में, बाजू में, सामने, बाजू में, साइड में खड़ी हुई है, तो दैट इज बिसाइड, ठीक है। आई लाइक टू सिट बिसाइड माई फ्रेंड, मैं मेरे फ्रेंड्स के पास में या बाजू में बैठना चाहता हूँ। नेक्स्ट इज अवर स्कूल वॉज बिल्ड राइट बिसाइड ए रिवर, हमारा स्कूल एक रिवर के साइड में, बाजू में बने हुआ है। गॉट इट? जो भी साइड में या बाजू में जो भी चीज़ों की बात कर रहे हैं वहाँ पर बिसाइड यूज़ किया जाएगा। बिसाइड मीन्स साइड ऑफ और नेक्स्ट टू, वहाँ पर लोकेशन बताएगा। बिसाइड की जगह हम जब भी बात करेंगे वो लोकेशन बताएगा, कहाँ पर है, किस प्लेस पर है। जब भी हम किस प्लेस की बात कर रहे हैं तो हम बिसाइड यूज़ करेंगे, राइट। नेक्स्ट इज बिसाइड्स, BESIDES, बिसाइड्स मीन्स एज वेल एज, इसके अलावा, इन एडिशन टू, और इसके अलावा। फॉर एग्जाम्पल, यस, बिसाइड इंग्लिश आई ऑल्सो स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के साथ साथ या इंग्लिश के अलावा, आई ऑल्सो स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच भी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। नेक्स्ट इज रिया हैज़ मैनी फ्रेंड बिसाइड टिया, मतलब रिया के बहुत सारे फ्रेंड है बिसाइड टिया, टिया के साथ साथ, एज वेल एज टिया के साथ साथ रिया के बहुत सारे फ्रेंड्स है। नेक्स्ट, ही इज माई यंगेस्ट चाइल्ड एंड आई हैव 3 अदर बिसाइड्स, ये मेरा छोटा लड़का है और इसके अलावा और 3 बच्चे हैं, रखता हूँ। मतलब बिसाइड मतलब यहाँ पर इन एडिशन टू, इसके अलावा या इनके साथ साथ और 3 बच्चे हैं। जहाँ भी हम इन एडिशन की बात कर रहे हैं, के अलावा के बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रास की बात कर रहे हैं तो बिसाइड्स यूज़ करेंगे, और लोकेशन की बात की जा रही है तो बिसाइड यूज़ करेंगे। गॉट इट? तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी और हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह खैर।